हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे उसी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज उनमें से कुछ जो हमने कल बता दिया था, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको बता दिया था एलसीएम निकालने का जो 3 स्टेप मेथड बताया था। प्यारे बच्चों, आपको हमेशा उसी को लागू करना है, उसी से आंसर निकालना है। आप झूठ मानेंगे इस चीज़ को, आप आंखों से केवल आंसर निकालेंगे, पेन कॉपी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो हमें इसका आंसर निकालने के लिए ध्यान रखना 3 स्टेप क्या क्या हैं हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो कुछ भी करना हो आप ले सकते हैं या इनको चीज़ों को लिख सकते हैं। पहला स्टेप, जैसा कि हमने आपको कल बता दिया था, कल हमने आपको बोल करके बताया था, आज हमने लिख करके बता दिया। आपको अच्छे तरीके से आप लिख भी सकते हैं इन चीज़ों को। कैसे काम करता है, इन चीज़ों को याद रखना है। किसी भी संख्या का दी गई संख्याओं में से किसी में भी भाग जाता है तो वह संख्या ना होने के बराबर होगी। दूसरा स्टेप, बची हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चूज करते हैं, शेष संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट चूज की गई संख्या में भेजते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इनको तीनों स्टेप को प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझना है। ध्यान रखना, हम ये 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, उन चारों क्वेश्चनों में वो ये 3 स्टेप हम लागू कर रहे हैं। किस तरीके से थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इसमें एक नई कंडीशन क्रिएट होती है, वो क्या होती है मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा गया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 21, 63, 81। मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था, पहला स्टेप देखें, किसी भी संख्या का दी गई संख्याओं में भाग जाता है। चलिए देखिए, किसी संख्या का किसी में भी भाग जा रहा है क्या, ये नहीं देखना किस में जा रहा है, ये देखो किसका जा रहा है, ये देखना है कि किसका जा रहा है। तो किसका जा रहा है, देखो यहां से 21 का जा रहा है, तो ये हमारे लिए संख्या ना होने के बराबर होगी। इसको हटा दो, निकाल दो, फेंक दो ग्रुप से। फिर हमने देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है 63, वो यहां पर क्या लिखा हुआ है 81। अब हमने ये देखा हमारे पास और तो कोई ऐसी संख्या है नहीं, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है, बची संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चूज करते हैं। आप ये बताइए इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 81 है, इसको हमने चूज करके अपने पास रख लिया, घेरे में रख लिया, या आप थोड़ा सा अलग से लिख लो उन चीज़ों को। अब आप ये बताइए, एक हमने चूज कर ली, एक हमारे लिए ना होने के बराबर हो गई है। इसके अलावा देखो कितनी संख्याएं बची हैं, उनमें थर्ड स्टेप काम करेगा। तो शेष संख्याओं का एक भी बची हो सकती, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं। शेष संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट चूज की गई संख्या में भेजते हैं। शेष संख्या का मतलब कौन है, यहाँ पे 63 है। तो 63 का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट मुझे किस में भेजना है, 81 में भेजना है। तो आप ये बताइए हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं। हमने आपको कल बताया था, आपको कहां से ट्राई करना है, दूनी से। दूनी का मतलब 2 जा से करना है, 2 जा, फिर 3 जा, फिर 4 जा, फिर 5 जा, फिर 6 जा। इस तरीके से हमें 2 जा 3 जा करोगे 4 जा तक में आराम से निश्चित तौर पर वो नंबर हमें मिल जाता है जिसकी मुझे खोज रहती है। अब हमने देखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 21 इंटू में 3, क्योंकि 2 जा किसी का होता नहीं है, ये 2 जा किसी का नहीं होता। 2 जा नहीं होता तो 2 जा के बाद किसको प्रेफरेंस देंगे हम, 3 जा को। 3 जा नहीं होता तो किसको देंगे, 4 जा। 4 जा के बाद 5 जा। लेकिन प्यारे बच्चों चलना हमें क्रम से, ऐसा नहीं है कि हम सीधा 5 जा पे पहुंच जाएं कि इतने 5 जा होता है, या हम सीधा 7 जा पे पहुंच जाएं कि इतने 7 जा होता है। ये चीजें मुझे नहीं करना है। तो अब आप ये बताइए कि 21 और 3 में आप ही बताएं कि इनमें से मैक्सिमम क्या है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट। तो आप ये बताइए कि 21 में और 3 में मैक्सिमम कौन है। आपका आंसर होगा सर 21 है। तो 21 इसमें जा रहा है क्या, मतलब इसमें भाग जाता है क्या। आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है, तो ये हमारे लिए पेयर सुटेबल नहीं है। जब सुटेबल नहीं है तो हम अगला ऑप्शन देखेंगे। अब अगला ऑप्शन क्या होगा, 3 जा के बाद 4 जा होगा, 4 जा के बाद 5 जा होगा, 5 जा के बाद 6 जा होगा, 6 जा के बाद 7 जा होगा। इस तरीके से आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो आप ये बताइए 4 जा किसी का होता है, नहीं होता। 5 जा नहीं होता। 6 जा, देखो 6 जा होता है किसी का, नहीं होता। 7 जा होता है किसी का, बिल्कुल होता है। किसका होता है, 9 इंटू 7। अब आप ये बताइए कि 9 में और 7 में मैक्सिमम पार्ट कौन सा है। आप कहेंगे सर 9 है। जब 9 है
और 9 का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब आप ये देख लिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पार्ट भेजना है तो 9 का भाग इसमें जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है सर। तो हमने क्या किया यहाँ से 61 63 इसलिए कैंसिल किया हमने क्योंकि हमारे लिए सुटेबल पेयर कौन सा हो चुका है 9 × 7। 9 को हमने इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि इसमें वो चला गया है। हमारे पास बचा कौन है 81 और 7। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 81 × 7 तो 7 बन जा 7 और 8 7 जा 56 यानी 567 प्यारे बच्चों। इन तीनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखा हमने, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का किसी भी संख्या भाग जा रहा हो वो हमारे लिए ना होने के बराबर होगी। चलिए बताइए, 2 का कहीं भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल हटा दो इसको। कहीं भी आप यहां भी सोच सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पर भी सोच लीजिए। और ये आवश्यक नहीं है कि आपने सोचा कि 2 का हमने 4 में दिया था और 4 का इसमें दिया है, ये कोई आवश्यक नहीं। किसी का भी जा रहा हो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़े नंबर पर डाल सकते हैं। हमने लिखा 3 जा यानी 3 का किसी में भी डिवाइड हो रहा, किसी में भी, जरूरी नहीं कि इसमें होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, किसी में भी जा रहा हो वो प्यारे बच्चों हमारे लिए वह संख्या ना होने के बराबर होगी। ऐसा हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और यहां पर आपको लिख करके दिखा चुके हैं। हमने देखा 3 का हमने डिवाइड हो रहा किसी में, 4 आए बिल्कुल हटा दो। 4 का जा रहा किसी में, इसमें जा रहा, इसमें भी जा रहा, किसी में भी एक सोच के हटा दो। 5 का बिल्कुल जा रहा है, हटा दो। 6 का बिल्कुल जा रहा है, हटा दो। 7 का नहीं जा रहा है, लिखा रहने दो। 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 12 का नहीं। प्यारे बच्चों हमारे पास 10 संख्या दी थी, 10 में से 5 हमारे लिए ना होने के बराबर हो गई हैं। हमारे पास क्वेश्चन केवल इतना रह गया। इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ली है वो सब इन नंबरों में शामिल हैं। अब हमने देखा इन नंबरों का तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा स्टेप क्या है? बची संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चूज करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? आप कहेंगे सर 12 है। हमने इसको अब चूज करके अपने पास रख लिया है और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप हैं प्यारे बच्चों। इसकी बड़ी बात कोई नहीं है कि हमें कैसे याद करेंगे। आप 2-4 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन आप लिख करके अपने मन से लिख लीजिए या किसी बुक से ढूंढ लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। आप यकीन मानिएगा आपको एलसीएम इतना बेहतर हो जाएगा, कभी आपको एलसीएम में पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको 10-15 क्वेश्चन हमारे कहने से लगाने होंगे। अब हमने देखा, इसके बाद हमने दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखा तीसरा क्या है? शेष संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट। तो शेष संख्याएं कौन कहलाएंगी? ये 5 हट गई हैं, ये भी हट गई। हमारे पास 7 8 9 10 ये बची हमारे पास कौन सी संख्याएं? शेष संख्याएं। तो देखें 7 का भाग इसमें जाता नहीं हो, 7 एक अभाज्य संख्या है तो हम 7 को कुछ भी नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों। 7 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना हो तो यहां से काट दो और यहां लिख दो बस। 7 को वहां से काट दो, नीचे लिख दो बस, केवल और केवल। क्योंकि हम 7 को कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, 4 × 2। 2 जा कितना होता है? 4 2 जा होता है। अब देखना 4 में और 2 में मैक्सिमम पार्ट कौन सा है? आप कहेंगे सर 4 है। तो 4 का डिवाइड चूज की गई संख्या में जा रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है। तब हमने यहां पे लिखा, हमने यहां से क्या किया? 8 को हमने इसलिए काट दिया क्योंकि हमारे पास आ गया 4 और 2। हमने 4 को इसलिए काट दिया क्योंकि 4 का इसमें डिवाइड हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है? 9। 9 को हमने देखा तो 9 2 जा किसी का नहीं होता है। 9 2 जा किसी का होता नहीं, 3 जा होता है। किसका होता है? तो 3 × 3 3 × 3 जा होता है। तो अब देखेंगे इनमें मैक्सिमम कौन है? अब आप कहेंगे सर मैक्सिमम थोड़ी, इनमें तो दोनों इक्वल हैं। तो आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि 3 का इसमें डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो हमने एक 3 को यहाँ से काट दिया है और यहाँ से 9 काट दिया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने 4 का तो इसमें दे दिया है, 2 का भी तो जा रहा है, इसमें 3 का तो दे दिया, 3 का भी तो जा रहा है। प्यारे बच्चों आप यहां इसकी बात कर रहे हैं, हम ध्यान रखना। आप ये सोच रहे हैं कि 2 का भी तो इसमें भाग जा रहा है तो इसको भी काट दो। आप जिस 2 की बात कर रहे हो वो इस 4 के थ्रू यानी 4 के थ्रू 12 में जा चुका है।
अगर आपने इस 4 को यहां भेज दिया है, 2 को और भेज दोगे तो इसमें तो 12 जाने के बराबर हो जाएगा, सॉरी 8 जाने के बराबर हो जाएगा ना, और 8 इसमें पाया नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, 4 में 12 में मैक्सिमम 2 कितनी बार पाया जाता है, 2 बार, और 1 बार 3 पाया जाता है। तो जो जो उसमें पाया जाता होगा केवल वही वो एक्सेप्ट करेगा। 12 में देखो 12 संख्या हमने चूज की थी, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। इसमें जो जो कुछ भी होगा वो मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे 9 को हमने 3 × 3 लिखा, तो 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 3 को एक्सेप्ट कर सकता है, वो दूसरे 3 को नहीं, क्योंकि जिस 3 की आप बात कर रहे हो, अब आप कहोगे सर 3 का इसमें चला गया, 1 3 का और जा रहा है, तो प्यारे बच्चों इसमें 2 बार 3 है क्या जो चला जाएगा। अगर इसमें 2 बार 3 होता तो प्यारे बच्चों लिखने की आवश्यकता ही ना होती, 9 पहले यहां से कट जाता। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है ना। जहां जहां मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बैठे बैठे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा, उन चीज़ों को हम क्लियर करते ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर बच गया हमारे पास 2, यहाँ पर क्या बच गया 3। अब देखते हैं हमारे पास रह गया 10। तो हमने 10 को देखा, अब देखना 10 का हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन है 5 × 2। प्यारे बच्चों 10 का हमारे पास केवल एक ऑप्शन है 5 × 2। दूसरा ऑप्शन बताएं आप क्या हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ये ना कह देना सर 10 × 1 होता है। 10 × 1 का तात्पर्य हो जाएगा 10 × 1, तो मतलब या तो 10 का डिवाइड होना चाहिए, 1 का डिवाइड होना चाहिए। तो 1 से तो हर एक संख्या डिवाइड होती है, तो 10 से अगर डिवाइड ये होता तो शायद हमने पहले जैसे इस ये कट गए थे उसी समय ये 10 यहाँ पर कट गया होता। 10 × 1 ना कहना, ध्यान रखना। अब हमने देखा कि हमारे पास 10 का 5 और 2 के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अब हमने क्या दिया कि यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट हमें चूज की गई संख्या भेजना है। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि 5 में और 2 में मैक्सिमम कौन है, 5 में और 2 में मैक्सिमम कौन है। आप कहेंगे सर 5 है, और 5 का इसमें डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। आप कहेंगे सर नहीं जा रहा, अब समस्या हो जाएगी। अब बेटा समस्या होने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि ध्यान रखना एक चीज़ और यहाँ पर याद कर लीजिए, ध्यान रखना जब उसके कोई ऑप्शन ना बचे, हमारे पास 10 का कोई ऑप्शन नहीं बचा है और 5 × 2 के अलावा हम कुछ लिख ना पाएँ और उसका मैक्सिमम पार्ट जो है उसमें डिवाइड ना हो, तो उस दौरान हम मिनिमम पार्ट से भी चेक करके देखते हैं। अगर मिनिमम पार्ट का डिवाइड हो रहा है तो हम उसको ना होने के बराबर समझ लेते हैं। तो इनमें मिनिमम पार्ट कौन सा है, पहले हम ध्यान रखना वरीयता में पहले मैक्सिमम रखेंगे। याद रखना है इन चीज़ों को, मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूं कि वरीयता के क्रम में हम पहले मैक्सिमम को रखेंगे। तो हमने इसके में मैक्सिमम रखा, तो मैक्सिमम कौन है 5, नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद मिनिमम पे आते हैं, तो मिनिमम कौन है 2, हो रहा है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ से 10 चला जाएगा। अब जो कुछ भी आपको जिंदा दिखाई दे रहा है, यहाँ से 12, 5, 3 और यहाँ 2 और यहाँ पे 7, इन सब का इंटू कर दो। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 × 5 और इंटू में 3, इंटू में 2 और इंटू में 7। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14 और 14 × 42 और 42 पंचे कितना हो जाएगा 210 और 210 गुणा कितना हो जाएगा, यानी 12 गुणा में 210। प्यारे बच्चों इन दोनों का इंटू कर लेना, आप सबका एलसीएम आ जाएगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा था, इसलिए ये चीजें यहां से क्रिएट हुई हैं। अब आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा एलसीएम आ रहा है, जब आप इनको उस तरीके से निकालते जिस तरीके से आप निकालते आए हैं गुणनखंड विधि से, आपको लगभग यहां से लेकर या यहां से करना होता, तब जाके आप नीचे तक पहुंच पाते। और यदि आपको इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का वक्त लगेगा, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि जितना समय मुझे लगता है, वैसे मानता हूं मैं, उतना ही समय आपको लगेगा जब आप चीज़ों को सामान्य तौर पर सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं याद किए हूं, यदि आप उस तरीके से उनको याद कर लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मुझे समय लगता है उतना ही आपको लगेगा। इसी अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं। अब हमने देखा अगला क्वेश्चन, तो अब इन चीज़ों को मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है। इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो, जिस तरीके से भी लेना हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम एलसीएम खत्म करने के बाद ये 2 एग्जाम्पल और एसए बताते हैं। तो इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। हमारे पास प्यारे बच्चों लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना 300, 200 और यहाँ पे लिखा है 360 और यहाँ पे लिखा है 450। ये लिखा, चीजें समझ में आ रही होंगी।
सबसे पहला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको जो बता चुके हैं सबसे स्टेप, देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको दिमाग में उस समय आपके आ जाए आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो हमने देखा पहले तो देखो किसी भी संख्या का किसी में भाग जा रहा है, आप कहेंगे सर नहीं जा रहा, चेक कर लिया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जरूरी नहीं है कि भाग जाए तभी जाके पहला स्टेप कंप्लीट होगा, ऐसा कोई कुछ भी आवश्यक नहीं है। आपको ध्यान रखना, यदि जाता है तो आपको पहला स्टेप कंप्लीट करना होगा। हमने देख लिया 300 का 200 में, 200 का किसी भी संख्या में, या इसका किसी भी संख्या में, या इसका किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता है। हमने ये देख लिया बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पहला स्टेप हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप, बड़ी संख्या को हमने चूज कर लिया है, बड़ी संख्या को हमने चूज कर लिया है। अब हमने देखा प्यारे बच्चों, यहां पर देखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इन संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट मुझे इसमें भेजना है। तो आप कहेंगे सर इसको हम टूजा देखेंगे, तो टूजा कितना होता है, 150 इंटू 2 होता है। तो मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, 150 में, आप कहेंगे सर 150 है, 150 का भाग इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है, इसको हटा दिया। यहां 300 को ध्यान रखना, 300 को क्यों हटाया, क्योंकि इसको हमने 150 गुना 2 लिखा था। 300 को क्यों हटाया, क्योंकि 150 इंटू 2 लिखा था। 150 क्यों हटाया, क्योंकि इसमें डिवाइड हो गया, यहां से 2 बचा हुआ है। इसके बाद देखा, इसका देखो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस यहां पर आते हैं, तो इसको हम टूजा क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 2। आप ये बताइए 100 और 2 में मैक्सिमम कौन है, आप कहेंगे सर 100, तो क्या 100 का 450 में डिवाइड होता है क्या, 100 का 450 में डिवाइड होता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं होता है। जब नहीं होता तो ये वाला हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे। अब आप ये बताइए थ्रीजा कौन सा होता है, यानी 200 थ्रीजा किसका होता है। तो हमने देखा थ्रीजा किसी का होता नहीं, 4जा होता, तो हमने देखा 50 इंटू 4 होता है। तो 50 इंटू 4 में आप ही बताइए मैक्सिमम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 50 में और 4 में मैक्सिमम 50 होता है। तो 50 का डिवाइड इसमें होता है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो हमने 50 को यहां पर छोड़ दिया है। यहां पर कौन बचा प्यारे बच्चों, 4 बचा हुआ है, ध्यान रखना। अब हमने देखा यहां पर कौन सी संख्याएं बची हैं, यहां पर बचा हमारे पास 360। तो 360 जो बचा हुआ है, हमने इसको देखा, तो सबसे पहले टूजा कितना होता है प्यारे बच्चों, हम कहेंगे 180 गुणा 2 होता है। थ्रीजा कितना होता है, आप कहोगे सर 120 इंटू 3जा होता है। 4जा कितना होता है, 90 इंटू 4। ध्यान रखना, पहले टूजा को हम प्रेफरेंस देंगे, टूजा को चेक करेंगे, फिर थ्रीजा को करेंगे, फिर 4जा को करेंगे। तो आप ही बताइए टूजा 180 लिखा हुआ है, तो 180 का डिवाइड इसमें होता है, नहीं होता, हटा दो। 120 का होता, नहीं होता, हटा दो। 90 का होता, ये पास हो जाएगा, और 90 यहां से चला जाएगा। ये इसलिए चला गया क्योंकि ये पेयर पास हो गया, ये इसलिए चला गया क्योंकि इसको हमने ये लिखा था, यहां से ये चला जाएगा। हमारे पास चीजें क्या क्या बची हैं, हमारे पास बचा हुआ है 2, और यहां से बचा है प्यारे बच्चों 4, और यहां से बचा है प्यारे बच्चों 4। अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं, आप याद कीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में एक शब्द कहा था, ध्यान रखना, हम जाते जाते आपसे ये कह गए थे कि आपको एक नई कंडीशन क्रिएट होती है, उस कंडीशन को हम आपको अगले वीडियो में कंफर्म कराएंगे। तो अब वो समय आ चुका है, उस कंडीशन को क्रिएट होते देखिए कि किस तरीके से क्रिएट होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान रखना। आप ये बताइए यहां पर जो संख्याएं बची हुई थी, इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में कि यहां से 7 बचा था, यहां से 2 बचा था, यहां से 3 बचा था, और यहां से 5 बचा था। आप ये बताइए इनमें से किसी का भी किसी में भाग जा रहा था क्या आपस में, देखो जो बची हुई संख्याएं थी 7 में, 2 में, 3 में और 5 में, आप कहेंगे सर नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई, यदि हां तो कंडीशन क्रिएट होगी। यहां पर आप ये ना कह देना कि सर यहां 2, यहां 4, यहां 4, यहां 1, 450, आप सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। नहीं, आप ही बताइए, जो हमने अभी आपसे कहा है कि इन जो बची हुई संख्याएं हैं, यहां पर देखिए किसी का भी किसी में भाग जा रहा है क्या, आप कहेंगे सर जी हां बिल्कुल जा रहा है। यदि जा रहा है तो कंडीशन क्रिएट निश्चित तौर पर होगी। यहां देखिए भाग जा रहा है क्या 3, 5, 2, 7 में, आप कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा मल्टीप्लाई। वो यदि जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो कंडीशन क्रिएट होगी। अब आपके लिए ध्यान रखना, ये जो इसको छोड़ दो, केवल जो बची संख्याएं हैं ये आपके लिए एक नए क्वेश्चन की तरह काम करेंगे। आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना है कि हमारे लिए नया प्रश्न है। क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए एक नया प्रश्न है। अब जब नया प्रश्न है तो नए प्रश्न को फिर वही 3 स्टेप लागू कर देंगे। 3 स्टेप हमारे लिए क्या थे, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, कि किसी का भी किसी में भाग जा रहा हो छोड़ देते हैं, ना होने के बराबर, तो 2 का इसमें जा रहा है छोड़ दिया, 4 का इसमें जा रहा है छोड़ दिया, हमारे पास एक ही संख्या बची। दूसरा स्टेप क्या था, बड़ी संख्या को चूज कर लेते हैं, तो एक बची, वही बड़ी वही छोटी, मंजली संजली सब कुछ वही है।
तो हमने इसको चूज कर लिया। अब शेष संख्याओं को भेजना है तो शेष संख्या हमारे पास बची ही नहीं है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये था 450, ये था 4, तो हमने यहाँ पे 450 इंटू में क्या कर दिया 4, यानी ये आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1800 आंसर हो जाएगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। एक तरीका और हम आपको बताते हैं, अगर आपको उस तरीके से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, जो लिखा हुआ है 4, 6, 8 और 14, इसको हमने थोड़ा नीचे लिख दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम क्या बता रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा कि सभी के अंत में यदि शून्य मिलते हैं, सभी के अंत में यदि संख्याओं के अंत में यदि शून्य मिलते हैं, तो शून्य हमने देखे प्यारे बच्चों, तो आप ये बताइए बहुत ध्यान से कि सभी में कॉमन शून्य कितने हैं। तो देखो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, तो आप ये बताइए सभी में, चारों में कितने शून्य कॉमन मिल रहे हैं। आप कहेंगे सर एक। अब जब एक कॉमन मिल रहा है तो हमने एक जीरो यहां पर अलग से लिख दिया हुआ है, और इसका एक जीरो हटा दिया, इसका हटा दिया एक, इसका एक हटा दिया, इसका एक हटा दिया। कम से कम चीजें यानी संख्याएं कुछ तो छोटी हुई हमारे लिए। प्यारे बच्चों हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, संख्याएं हमारे लिए कुछ तो छोटी हुई कि नहीं हुई। अब इनका तुम एलसीएम निकाल लो, तो इनका एलसीएम प्यारे बच्चों उसी तरीके से निकालोगे तो 180 आएगा, और 180 इसके बगल में रखना होगा, जो जीरो हम यहां पे लिख चुके हैं, आंसर क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको जो कुछ भी जितना लिखना हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, ज्यादा समय नहीं देंगे हम आपको, और इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने एक अगला क्वेश्चन और देखा। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, तो हमने इन चीजों को देखा। फोर, 6, 8, 14 ये लिखा। हमें देखना है इनका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना है। फिर वही, किसी का भी किसी में भाग जा रहा हो, एक का जा रहा था मिटा दिया, याद है ना, किसी का भी किसी में भी भाग जा रहा हो, वह संख्या हमारे लिए ना होने के बराबर होगी। हमने इसको उसमें भेज दिया और इसको हटा दिया है। अब हमारे पास बड़ी संख्या हमने चूज कर ली प्यारे बच्चों। अब फिर वही, आप ये बताइए क्या 6 लिखा है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 3 इंटू 2। और एक चीज ये भी सोच लीजिए कि 6 का कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, 3, 2 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या। 6 इंटू 1 ना कहना प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन 2 जा, इसके बाद 3 जा। आप कहोगे सर है 3 जा है, सो वही तो लिख दोगे ना आप 2 इंटू 3। कौन सा फर्क पड़ रहा है 3 2 में और 2 3 में, क्या फर्क पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा यहां से ये दोनों चीजें तो एक ही है ना, तो एक को हमने मिटा दिया। अब आप ये बताइए, मेरे दिमाग में इतना आ चुका है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तब हमने ये देखा कि आप ये बताइए, तो मैंने यहां पे लिखा 3 इंटू 2, तो 3 और 2 में मैक्सिमम कौन है। अब आप कहेंगे सर 3 है, तो 3 क्या इसमें डिवाइड होता है क्या। आप कहेंगे नहीं। अब वही कंडीशन याद करो, मैंने आपसे क्या कहा था, यदि मैक्सिमम पार्ट ना जाए तो मिनिमम वाले को हम ट्राई करते हैं। तो मिनिमम कौन सा है, इसमें 2 जा रहा है, इसमें हटा दिया इसको, और यहाँ 6 हट गया, यहाँ कौन क्या बच गया 3 बच गया। इसके बाद 8 देखो, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 2 के अलावा भी कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो 4 में 2 में मैक्सिमम कौन है, आप कहेंगे सर 4 है, तो 4 का इसमें डिवाइड हो रहा नहीं, तो मिनिमम को हम चेक करेंगे, तो ये 2 का हो रहा है, यहाँ से 8 चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, आपस में भाग जा रहा नहीं जा रहा तो कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, सीधा मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू में 4 इंटू में 14 कितना हो जाएगा 4 3 12 गुणा में 14, और 14 का 12 में गुणा करोगे प्यारे बच्चों 168, ये आपका आंसर आ जाएगा। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। तो एलसीएम की जितनी मुझे प्रैक्टिस करवानी थी हम करवा चुके हैं, जो कंडीशन यहां पे बनती थी वो हम करवा चुके हैं। एक कंडीशन और बनती है, उसके बारे में हम यहां पे लिखे देते हैं। यदि दी गई संख्याएं सहअभाज्य हों, सहअभाज्य आप समझते होंगे जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता है, सहअभाज्य हों, तो उनका एलसीएम उन्हीं का गुणनफल होता है, उनका एलसीएम उन्हीं का गुणनफल होता है। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे
3 और 4। आप ही बताइए कि 3 और 4 दो सहवाची संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं? कैसी संख्याएं? आप कहेंगे सर सहवाची संख्याएं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सहवाची संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा कैसा होता है? उनका गुणनफल होता है। तो आप यहां कंफर्म हो जाइए कि संख्याएं सहभाज्य हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो सीधा इंटू कर दो, 4 × 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। मैंने यहां पे लिखा 7 और यहां पे लिख दिया 13। ये सहभाज्य हैं, बिल्कुल हैं, सीधा गुणा कर दो, 13 7 91। प्यारे बच्चों ये इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। फिर हमने देखा और हमने कोई संख्या लिख दी। मैंने यहां पे लिखा कि 14 और 19 ये दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। इनका जो एलसीएम होगा सीधा इनका गुणनफल होगा। जरूरी नहीं है दो संख्याएं हो, कितनी भी हो सकती हैं। मैंने यहां पे लिखा कुछ भी यहां पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। हमने यहां पर 3 4 संख्या जो कुछ भी लिखना हो, मैंने यहां पे लिखा 2 3 4 5, सॉरी 2 नहीं लिखो तो फिर एक काम करो, फिर हमने लिख दिया यहां पे 7। किसी का भी किसी में भाग नहीं जाता, तो ये सारी की सारी संख्याएं सहभाज्य हैं। सीधा सीधा इनका जो एलसीएम होगा प्यारे बच्चों सभी का क्या होगा? गुणनफल 7 × 5 = 35 और 35 × 4 = 140 और 14 × 3 = 42। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 420। इनका एलसीएम आ चुका है। ध्यान रखना सहभाज्य संख्याओं का ये नोट हमने लिख दिया है कि सहभाज्य संख्याएं 2 हों 3 हों कितनी भी हों, अगर वो सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम उन्हीं का गुणनफल होता है। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ के बारे में ढेर सारी जानकारी। एचसीएफ बिल्कुल हमने जैसा आपको एलसीएम का 3 स्टेप मेथड बताया है, सेम बिल्कुल हम आपको एचसीएफ का भी 3 स्टेप मेथड बताते हैं। तो हम आपको अभी 1 सेकंड में उन चीजों को पहले लिख लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। चलिए, हमने इन चीजों को पहले से लिख के रखा हुआ है आपके लिए। यहां पर एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एचसीएफ का 3 स्टेप मेथड पढ़ रहे हैं। तो 3 स्टेप मेथड को ये तीनों स्टेप लिखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना इसमें ये वाला स्टेप ध्यान रखना अलग से कहीं कहीं लागू होता है और कहीं कहीं लागू नहीं होता है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। यहां पर क्या लिखा हुआ? किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लेते हैं जो कम से कम हो। ध्यान रखना अंतर वो लेना है जो कम से कम हो, अंतर वो लेना है जो कम से कम हो। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसी नंबर का भाग देकर देखते हैं, नहीं तो उसको छोटा करके भाग देते हैं। छोटा कैसे किया जाता है? जैसे मान लो 30 आ गया, तो 30 को छोटा कैसे करेंगे? 32 जा किसका होता, 33 जा किसका होता, 34 जा किसका होता, 35 जा किसका होता। इन चीजों को आपको ध्यान में रख करके छोटा करना है। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? 2 जा से, फिर 3 जा से, फिर 4 जा से, फिर 5 जा से। इस तरीके से हम इनको आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि अंतर एक अभाज्य संख्या है तो उसका आंसर या तो वह अभाज्य संख्या होगी या फिर 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या छोटी प्यारे बच्चों नहीं होती है। कैसे हो जाएगी छोटी? 5 आ गया, आप छोटा कैसे कर पाएंगे उसको? वो किसी का मल्टीपल नहीं हो, सॉरी वो किसी का मल्टीपल नहीं होती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या यदि मिल जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा या तो वह संख्या होगी, अभाज्य संख्या ही होगी, या फिर उसका आंसर उस दशा में क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। अब बढ़ते हैं आगे इन क्वेश्चनों को। तो पहले तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करने का तरीका जो है, हमने आपको क्या बताया है? आपको कम से कम अंतर लेना है। तो आप ये बताइए कम से कम अंतर किन का होगा? जो संख्याएं पास पास की होंगी उनका अंतर क्या होगा? कम से कम होगा। वो जो संख्याएं दूर दूर होंगी ना उनका अंतर ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे यहां देखो ना 84 126, ये काफी ज्यादा अंतर लग रहा है इनके बीच में। यहां देखो 126 और 140, ये देखो पास पास के लग रहे हैं, तो इनके बीच का अंतर क्या होगा? कम से कम होगा। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा? 14 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 14 होगा। हम आपको बता चुके हैं अंतर आपको वो लेना है, आप तीनों का अंतर निकाल करके लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप इन दोनों का अलग निकाल लीजिए, इन दोनों का अलग निकाल लीजिए, फिर आप देख लीजिए कम से कम किनका है। तो 140 में और 84 में प्यारे बच्चों 56 का अंतर होता है, और 126 में और कितने 84 में कितने का अंतर होता है प्यारे बच्चों? कितने का हो जाएगा? 42 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 42, यानी 42 का डिफरेंस हो जाएगा। 42 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप
आप ही बताइए 14 में, 42 में, 56 में अंतर किसका कम से कम है? तो आप कहेंगे सर अंतर 14 कम लग रहा है कि 42 की 56? आप कहेंगे सर 14 लग रहा है। हम आपको पहले बता चुके हैं, याद रखना इन चीज़ों को, आपको तीनों को निकालने की आवश्यकता नहीं, हमने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। हम आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अंतर निकाल के लिखना हो तीनों लिख लीजिए, लेकिन चूज आपको उसको वो करना है जो सबसे छोटा से छोटा है। तो आप ही बताइए इनमें छोटा से छोटा डिफरेंस कौन है? आप ही बताइए 14 है कि 42 से 56 है? आप कहेंगे सर 14 है, तो इसको हमने रख लिया है। अब आप इस संख्या का सभी में भाग दे करके देखना, जाता है 14 का इसमें भाग? बिल्कुल जाता, इसका इसमें भाग जाता है, इसका इसमें भाग जाता है। आंसर प्यारे बच्चों 14 ही हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि चला गया तो आंसर 14 ही हो जाएगा, और यदि ना जाता तो फिर क्या करना है, वो कंडीशन यहां क्रिएट होने वाली है, हम आपको बताएंगे उन चीजों को। अब हमने देखा हमें यहां पर क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन लिखा है ये 140, 180, 192। हमें देखना है अंतर किनका कम से कम दिख रहा है, तो इनका अंतर दिख रहा है कम से कम कितना है प्यारे बच्चों? 12। इनका अंतर कितना है? 12 आ गया। अब हमने देखा 12 तो आ गया, तो 12 को हमने क्या किया, 12 का भाग इसमें दिया जाता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा, गारंटी से जाएगा। 12 का भाग देके देखो ना, इसमें जा रहा है। 12 एकम 12, 7 बचे, 12 6 72। 12 का भाग इसमें जा रहा है, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 5 7 जा रहा। 12 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 12 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब क्या करना है एचसीएफ के बारे में ध्यान रखना, ये एचसीएफ नहीं है, ध्यान रखना। 12 का भाग यदि सभी में चला जाता, इन दोनों में तो चला गया, यदि इसमें भी चला जाता तो इसका आंसर 12 ही हो जाता, लेकिन नहीं जा रहा है। तो उस दौरान मुझे क्या करना है, इन चीजों को आपको समझना है। तो हमने देखा 12 को आपको वही करना, 2 जा कितने होता है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। तो 6 का भाग इनमें बड़ा कौन सा है, 6 में और 2 में? आप कहेंगे सर 6 है, तो 6 का भाग इसमें देके देखना, जाता है, तो आप कहेंगे सर 6 का भी भाग नहीं जा रहा। तो 2 के बाद क्या होता है, 2 जा के बाद क्या होता है, 3 जा। तो 3 जा कितना होता है, 4 इंटू 3। तो 4 और 3 में इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये पास नहीं हुआ है। हमने अगला कोई ऑप्शन देखा, तो वो ऑप्शन क्या आया है, 4 इंटू 3। तो 4 में और 3 में मैक्सिमम कौन होता? आप कहेंगे सर 4 होता है। तो 4 का डिवाइड इसमें होता है क्या, इसमें होता है क्या? देखो देखो, तो 4 3 12, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, 4 5 20, बिल्कुल चला जाएगा। इनमें तो इसमें चला ही गया है, और इसमें तो 12 का जा रहा था, जब 12 का इसमें जा रहा है तो उनके मल्टीपल का तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी तीनों संख्याओं में भाग किसका जा रहा है, 4 का जा रहा है। प्यारे बच्चों यहां इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा, ना कि 12। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत छोटा सा मेथड है। अब हमने देखा इस क्वेश्चन को, तो हमें अंतर कम से कम लेना है। एक चीज बस याद रखना, तो अंतर कम से कम किनका लग रहा है, 48 का और 72 का अंतर कितना आता है, 24। 24 का भाग देके देखो, सभी में जाता है। 24 का भाग प्यारे बच्चों सभी में जाता है, इसमें जाता है बिल्कुल, इसमें जाता है बिल्कुल, इसमें जाता है बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, फिर वही काम करना है। 24 कितने दूनी होते हैं, तो हमने लिखा 12 दूनी 24 होता है। 12 में और 2 में मैक्सिमम कौन है, आप कहेंगे सर 12। भाग देके देखो सब में, इसमें तो जा ही रहा था, इसमें भाग देके देख लो, 12 कैसे में जाता है, 12 नंबर 108 जाता है। आंसर प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, और मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करना है कि सर आज हमने नया सीखा है या नहीं सीखा है, या ये मेथड पहले से आता था आपको। ये मेथड प्यारे बच्चों किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। खोज लीजिएगा आप, कितनी भी बुकें, नहीं मिल सकता है। ये मेरे द्वारा बनाया गया मेथड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन है 5, 20, 30 और 45। कम से कम अंतर किनका होगा, तो आप कहेंगे सर पास पास की संख्या ये दिख रही है, इनका अंतर कम से कम कितना होगा, 5। अब इसका भाग देके देखो, जाता है 5 का इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें जाता, आंसर बिल्कुल 5 हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि सभी में चला जाएगा तो आंसर वही का वही हो जाएगा। यदि नहीं जाता, यदि नहीं जाता तो फिर उसके हम क्या करते, अब आप ये देखिए नहीं जाता है, तो उस दौरान आपको ये देखना है, हमने क्या लिखवाया था, यदि अंतर एक अभाज्य संख्या है तो उसका आंसर या तो वही संख्या होगी, तो संख्या वही का वही आंसर हो गई, या अगर नहीं जाता तो उस दौरान आपको सोचने विचारने का कोई अवसर नहीं करना है, आपको सीधा आंसर क्या लिख देना है, 1 होगा उसका आंसर। जैसे एक एग्जांपल हम यहां देते हैं, हमने यहां पे लिख दिया कुछ भी 5, यहां पे लिख दिया हमने 9, और यहां पे लिख दिया प्यारे बच्चों हमने 13, ये लिखा हुआ है। डिफरेंस कितने का है, आप कम से कम अंतर दिखना, तो इनका अंतर है 4 और इनका अंतर है प्यारे बच्चों कितना है, सॉरी यहां पे 4 ना लिख करके हमने यहां पर कुछ भी लिख दिया है, चलिए हमने 6 लिख दिया है। कम से कम अंतर
कितना है प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है और इन दोनों का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों कितना है, 3 है। कम से कम कौन है, 3 के 4, आप कहेंगे सर 3। अब आप ये बताइए 3 का भाग सभी में देके देखना, इसमें जाता है बिल्कुल, इसमें जाता है बिल्कुल, इसमें जाता है बिल्कुल नहीं। अब जब नहीं जाता है, वो 3 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब एक 3 एक अभाज्य संख्या है, मैं आपको अभाज्य संख्या के दौरान चीजें बता चुका हूं कि यदि संख्या एक अभाज्य है तो उसका आंसर या तो वही होगा, अगर भाग चला जाएगा तो वही होगा, वो यदि नहीं जाता है तो उसके फैक्टर नहीं होते हैं, उस दौरान इसका आंसर क्या होगा, सोचना विचारना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देना है, 1 होगा इसका आंसर। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं, जो कुछ भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप लेते रहिएगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये लिखा 105, फिर लिखा हुआ है 165, फिर लिखा है 615, फिर लिखा है 2490। हमें देखना है कम से कम अंतर लेना है, तो मैं आपको बता चुका हूं कम से कम अंतर उन्हीं का आता है प्यारे बच्चों जो संख्याएं पास पास की होती हैं। तो पास पास की संख्याएं, ये देखो 600, ये 2400 काफी दूर हैं, ये 165, ये 615 काफी दूर हैं, ये 105 और 165, इनका अंतर कम से कम निकलेगा। कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 60 निकलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आपको फास्ट करना है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, तो थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प क्या होती है पहले बच्चों, हमें क्या करना है, 60 का भाग पहले तो सभी में देके देखना है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिविजिबिलिटी रूल हम आपको भर भर के पढ़ा चुके हैं। आप उन चीज़ों को एक बार जरूर देख लीजिए। इतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएं किसी किताब में या किसी टीचर ने ना पढ़ाए होंगे, जाके तो देखें तब विश्वास होगा आपको। इसी चैनल पर मैथ विद पुरुषोत्तम, इस चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको भर भर के पढ़ाए हैं। तो हमने आपको ये जरूर बताया है कि ऐसी संख्या का भाग जिसमें 0 लगा हो, इसका भाग उसी संख्या में जाएगा जिसमें अंत में 0 होगा, उसी में जाएगा जिसमें अंत में 0 होगा। तो इनमें किसी में भी 0 नहीं है, मतलब इस संख्या का किसी में भी भाग नहीं जाना है। तो हमने क्या किया, छोटा किया इसको। तो छोटा कैसे करेंगे, 30 इंटू 2, क्या 2 जा होता है, तो 30 इंटू 2 होता है। इनमें मैक्सिमम कौन होता है, आप कहेंगे सर 30 होता है मैक्सिमम। तो आप ही बताइए 30 का डिवाइड करना है तो 30 में भी 0 आ गया। तो 30 में जब 0 आ गया है तो इसका उसी संख्या भाग जाएगा जिसके अंत में 0 होगा। तो इनमें किसी में भी 0 नहीं है, तो यही चेक हो गया, भाग दे के देखना ही नहीं है। आगे देखें अगला ऑप्शन क्या हो, इसे हटा दिया। अगला ऑप्शन क्या होगा, 20 इंटू 3। अब आप कहेंगे सर 20 में और 3 में मैक्सिमम कौन होगा, 20 होगा। तो 20 में भी एक 0 आ गया, उसका भी भाग उसी में जाएगा जिसके अंत में एक 0 होगा। तो यहां से इसका भी भाग नहीं जा रहा। अगला ऑप्शन देखा, 2 जा हो गया, 3 जा, 4 जा कितना होता है, 15 इंटू 4 होता है। तो 15 में और 4 में मैक्सिमम कौन होता है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर 15 होता है। और 15 जब होता है तो 15 का भाग इसके अंत में 0 नहीं, हम देख के देखते हैं। तो 15 का भाग इसमें जाता, बिल्कुल जाता, इसमें जाता, बिल्कुल जाता है, इसमें जाता, भाग दे के देख लो, इसमें जाता है 15 चौके 60, 1 बचा, 15 एकम 15, बिल्कुल जाता है। इसमें देख के देखो, 15 एकम 15, 9 बचा, 99, 15 छक्के 90 और फिर 15 छक्के 90, बिल्कुल जाता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करें प्यारे बच्चों कि कितना सीखा है और ये मेथड कभी पढ़ा है या पहली बार पढ़ा है। इन चीजों को हमें जरूर अवगत करना है, कमेंट करके जरूर हमें बताना है कि सर कितना हमने नया सीखा है। आगे बढ़ते हैं इन चीजों को, और जहां तक मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, एक आध एग्जाम्पल और हम आपको देके देखते हैं। चलिए, इन चीज़ों को आपको नोट करना है, आप करते रहिएगा। जो कुछ भी आपको करना है, एक आध एग्जाम्पल और हम लिखते हैं इस नोट पर आधारित। ध्यान रखना, 3rd स्टेप पर आधारित। हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी जो आपकी इच्छा करे। हमने लिखा यहाँ पे 42, फिर हमने लिखा यहाँ पे 49 और यहाँ पे लिख दिया हमने 50। यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों हमने कुछ भी, चलिए 60 लिख दिया है।
कम से कम अंतर लेना है। आप कहेंगे सर कम से कम अंतर इसका 7 है, इसका 11 है और इनका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। कम से कम अंतर कितना हो जाएगा 7। तीनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक निकालें, लेकिन वो निकालें जो कम से कम हो। कैसे पता करें? उन संख्याओं को चूज करें जो पास पास की हों। पास पास में 42 49 में, 49 और 60 में पास पास में ये दिख रही है, इनका अंतर कम से कम होगा। अब इसका भाग हमने सभी में देके देखा। अब आप ये कंफर्म कर लें अभाज्य है। आप कहेंगे बिल्कुल है सर, हम आपको बता चुके हैं कि यदि अंतर एक अभाज्य संख्या हो तो उसका आंसर या तो अभाज्य संख्या होगी या फिर 1 होगा। यदि अभाज्य संख्या का भाग चला जाएगा तो आंसर वही होगा, यदि नहीं जाएगा उस दशा में उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हमने देख के देखा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। सोचने विचारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी, मुझे विश्वास है। आप भी मुझे विश्वास दिलाएं कि सर कितना समझ में आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, और अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को। और अपने घर में कम से कम आपको बैठे बैठे 4-5 क्वेश्चन अपने मन से बनाना है या किसी बुक से छांटना है, एलसीएम के भी और एचसीएफ के भी। और जो हमने आपको 3 स्टेप मेथड पढ़ाए हैं उन मेथडों की हेल्प से आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप जो आपको पहले आते हैं उनसे नहीं करना है प्यारे बच्चों, उनको आपको आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। जो हमने आज बताया है उस मेथड से करना है आपको। तो आगे की चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।